जब जब इनके जूते लगेंगे ना तब तब ये कहेंगे कि ये जो 90% लोग हैं यही इस देश के असली मालिक है। पाखंडियों के ग्रंथों को पढ़ने से पहले आप संविधान को पढ़िएगा। बीजेपी ने कुछ अपने चेहरे बना रखे हैं, जैसे बाबा रामदेव जी हो गए हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री के भी यहाँ मोदी जी कह रहे हैं तो थोड़ा सा अपना भाग्य वाग्य दिखवाने गए, पता नहीं क्या दिखवाने गए हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं कि भाई हम तुम्हें जो है प्रचलित करेंगे, टीवी पे दिखाएंगे और तुम हमारे लिए जो है इस जनता को इकट्ठे करो। जनता की पसंद है पहली वही। देखिए जनता की पसंद जनता की पसंद में मेरी तो उनको काटा है बिल्कुल बहुत बड़ा। और मैं सारी महिलाओं को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, मैं आपको जो है कहूंगी कि पाखंडियों के ग्रंथों को पढ़ने से पहले आप संविधान को पढ़िएगा। महिलाओं की बात कर रही है ना, भाजपा में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। देखिए विष कन्याएं पहले भी चली थी। हाँ। इन विष कन्याओं की मदद से किसे कह रही हैं? विष कन्या पत्नी चोर को कह लो। अच्छा ठीक है, और इससे ज्यादा तो खुल के मुझसे क्या बुलवाओगे आप लोग। तो ये विष कन्याएं इन्होंने कुछ पकड़ रखी है। कौन है वो विष कन्याएं जो पकड़ रखी है आप जिनकी बात कर रही हैं? जो भाई जितनी भी ये कहती हैं कि भाई हम हिंदू राष्ट्र की समर्थन करते हैं, वो विष कन्याएं हैं, क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया। हाँ। ठीक है, संविधान ने उनको जो है पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी दिलवाई। माता सावित्री बाई फुले ना होती तो उन्हें पढ़ने का अधिकार ना था। और हिंदू राष्ट्र जिसमें कहते हैं कि नारी ताड़न की अधिकारी है और वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ऐसी महिलाएं ताड़ने की अधिकारी होंगी, हम नहीं है। लेकिन तो लेकिन समर्थन तो हो रहा है ना, हिंदू राष्ट्र का बढ़ चढ़ के समर्थन किया। अच्छा, कौन सा चमत्कार हो रहा है इस देश में? 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी सरस्वती है, फिर भी इतने लोग अनपढ़ हैं यहाँ पर। इतने लोग जो है, आप रेड लाइटों पे देखो, इतने लोग जो है भीख मांग रहे हैं। तो यहाँ की लक्ष्मी किस पे धन बरसा रही है? पूजा करें हम, और वो धन कौन से पे बरसा रही है पहले तो यही बताओ ना हमें। ठीक है, तो क्यों हम हिंदू राष्ट्र माने, क्यों लक्ष्मी की पूजा करें? हमें तो काम करना है। बाबा बागेश्वर के आप जो बात कह रही हैं उससे अलग हटके अगर उनके पंडाल में जाएंगी तो देखेंगी ना कितनी भीड़ होती है, महिलाएं आती हैं कितनी। देखिए मैंने आपको एक बात बताई है कि अभी हमारे इतिहास को मिटाया गया है। टीवी पर नई नई संतोषी माता क्रिएट करी इन्होंने, तो महिलाएं देखिए हर घर में एक एक टीवी लगा हुआ है। हाँ। और हमारे लोग जो है उस टीवी को ही सच्चाई मान रहे हैं। हाँ। लेकिन उस टीवी में कोई भी खबर हमारे लिए नहीं आती है। जिस दिन ये 50% महिलाएं अगर टीवी देखना छोड़ देंगी, पाकिस्तान की खबर आती है कि खाने की कमी है तो आपके लायक नहीं है वो खबर। देखिए पाकिस्तान मेरे यहाँ भूखा मर रहा देश, और मैं पाकिस्तान की गिनती जो है ना भूखमरी को देखूंगी। अब 56 विश्व गुरु बन रहा है भारत और आप बात कर रहे हैं। देखिए विश्व गुरु तो ये था। हाँ। लेकिन कुछ लुटेरों ने, अब वो विदेशी है क्या है, डीएनए रिपोर्ट क्या कह रही है, उन्होंने इसकी जो है शिक्षा पद्धति को और इसकी सोने की चिड़िया ये था, यहाँ पर भुखमरी नहीं थी, घरों पे ताले नहीं थे, उन सबको तहस नहस कर दिया अपने षड्यंत्र के तहत। तो ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु से इसे तार तार जो है इस भारत को कर दिया है। इसको जातिवाद में, इसको वर्णवाद में, इसको बांट दिया इस देश को। जातिवाद में नहीं बांटा है, खत्म किया है जातिवाद देश से। मोहन भागवत ने कहा है, पंडितों ने जाति बनाई है। देखिए जब जब इनके जूते लगेंगे ना तब तब ये कहेंगे कि ये जो 90% लोग हैं यही इस देश के असली मालिक है। तो ये जनता जितनी जागरूक होगी ये उतने ही अपने बयान बदलेंगे। 90% लोग कौन से हैं? SC ST माइनॉरिटी और OBC, ये 90% लोग हैं जो यहाँ के कहते हैं डीएनए रिपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहली पसंद है उनकी। देखिए मोदी जी, अगर मैं झूठ बोल के कहूँ कि भाई देखो मैं जो है ना आपकी सच्ची हमदर्द हूँ और चलो मेरे साथ मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगी और मैं आपको वैशाल्य में पहुँचा दूँ, तो आप तो नौकरी के झांसे में आके घर में जो है आपका परिवार भूखा मर रहा है। सुधीर चौधरी ने कहा तो है आपके पास योग्यता नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? देखिए अगर योग्यता ना होती तो मोदी जी ना कहते कि मैं विश्व गुरु गौतम बुद्ध की जमीन से आया हूँ। तो ये यहाँ के लोग जो हैं भारत, रत मतलब कॉन्टिन्यूस, बा मतलब आबा, ये भारत जो है नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से ज्ञान की जो है प्रकाश लगातार निकलता रहता है। यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ पर ईमानदारी है, यहाँ पर मानवता है, इसीलिए विश्व पूज रहा है। तो यहाँ पे ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन लुटेरों ने हमारे इतिहास को थोड़ा छुपा दिया है, मिटा दिया है। लेकिन जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, महिलाओं की बात हो रही, लेकिन स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही कहीं। देखिए स्मृति ईरानी की बेटी की अभी शादी हुई है, घर तो
सेटल करना पड़ता है ना माँ को, ठीक है। अब सिलेंडर का वो रो रही थी। अब जैसे उसका साइज बढ़ा है वैसे ही सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। तो सिलेंडर कह के जनता की वोट तो ले ली, लेकिन अब जो है सिलेंडर को भरवाने के लिए महीने के लिए भी लोगों के पास ना तो नौकरी है। लेकिन जनता फिर भी खुश है, जनता के लिए महंगाई नहीं है, आपकी आय दुगनी हुई है। देखिए, जनता जो है, जनता की आवाज कौन है? ये सोशल मीडिया ही थोड़ी बहुत जनता की आवाज है। असली जनता के पास ये बड़े बड़े चैनल जाते ही नहीं है। ये अपने ही लोगों को खड़े कर देते हैं, अपनी ही महिलाओं को खड़े कर देते हैं। के लिए महंगाई हुई है, वरना जनता के लिए महंगाई नहीं है। देखिए, उनके कहने से अगर वो ये कह देंगे कि नहीं आप तो पुरुष हो, मैं क्या मान लूंगी, मैं महिला हूँ, मैं महिला रहूंगी। अगर यहाँ की जनता के बीच में जब जाएंगे ही नहीं, उनकी बात पूछेंगे ही नहीं और असलियत अपने अपने लोगों की दिखाते रहेंगे। भरोसा नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा है महंगाई नहीं है। देखिए, ये जो वित्त मंत्री है वो सबसे पहले तो उसको महिला का शोषण हो रहा था, राष्ट्रपति मुर्मू जी का शुद्धिकरण हो रहा था, उसको वहीं पर रोक देना चाहिए था। हाथरस कांड की मनीषा वाल्मीकि के साथ इंसाफी नहीं हुई, निर्भया कांड हुआ, उसके बाद भी दिल्ली में बलात्कार नहीं रोक रहे, तो ऐसी हम क्या करेंगे ऐसी लोगों का? और तो और यहाँ पर नेताओं को उनका भी ये विरोध नहीं करती हैं। तो मैं ऐसी महिलाओं को जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, ये हमारे लिए जो है सही नहीं है, जो महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकते हैं, हम उनको नहीं मानते। कौन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और कौन जो है स्मृति ईरानी, हम नहीं जानते। खरीद लिए हाँ, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर कुछ मैंने खरीद लिए हम, तो फिर उसमें उनका क्या कसूर है? वो तो मेरे माल को बेचने के लिए ही आए ना मेरे पास। अगर वो मेरा माल नहीं बेचेंगे तो मैं तो निकाल दूंगी। तो लंबे समय से अपनी मांग जातिगत जनगणना की है, और जातिगत जनगणना अगर हो जाती है तो 24 के अंदर हम इस बीजेपी को, आरएसएस को बिल्कुल ताकत से उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर इस देश के अंदर जाति गणना नहीं करवाई जाती है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है, तो कोई संभव नहीं है जब तक आप इकट्ठे हो करके, एकजुट हो करके, और वो एकजुटता का माध्यम मैंने आज तक चर्चा नहीं करी, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। जैसे आप मंदिरों में झुंड बना करके जाते हो, इसी तरीके से वोट के लिए झुंड बना करके, इसीलिए शिक्षा के लिए झुंड बना करके आप स्कूल जाइए, और इसी तरीके से अपने महापुरुषों को पढ़ करके आप वोट डालने जाइए, ताकि आपको अपना हक अधिकार लड़ने से मिलेगा। नहीं तो इन हरामखोरों ने अपनी फैक्ट्रियां खोल ली हैं, इन हरामखोरों ने पूरी कॉमनलैंड पे कब्जा कर लिया है, इन हरामखोरों ने पूरे देश के मंदिरों पे कब्जा इनका है। हमारे को मूर्ख बनाने का ये काम कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। जो 5,000 से 7,000 से 10,000 रुपए मजदूरी जो बेबस होकर हमारी बहन बेटियां, हमारे युवा छात्र इनकी फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर है। अगर यही चीज को हम समझ ले, एक चुनाव के अंदर हम पूरे सिस्टम को और पूरी एजुकेशन पॉलिसी को और जो शिक्षा का बजट घटा करके जो हमारी हत्या की जा रही है, इसका बदला लेने हम पीछे नहीं चुकेंगे। हराएंगे बहुजन जैसा आज प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि अभी तक हमारी कमजोरियां रही हैं। हम बार बार एक ही रामलीला मैदान में, जब आपके पास आपके माध्यम से हमारी बात दूर तक जाती है, हम पहला यही होता है कि यहाँ 5 लाख रुपए का प्रोग्राम हम एक दिन के लिए करते हैं। यही 5 से 7 लाख रुपए आप जाकर के गांव में, कस्बों में जाकर के एक विचार गोष्ठी करें, एक कैडर अगर हम करें, 10 आदमियों का या 5 आदमियों को एक कैडर कैंप लगाएं, तो मैं कहता हूं 1 साल के अंदर, रामलीला मैदान की बात नहीं कर रहे हम, ये दिल्ली गेट और ये रेलवे स्टेशन, इधर कनॉट प्लेस, और आ जाइए आप इधर दरियागंज, ये चारों के चारों एरिए अगर ब्लॉक ना हो जाएं। लेकिन समस्या यही हो रही है, दलितों के, पिछड़ों के संगठनों पे संगठन। एक कहावत हमने सुनी थी कि जो ईंट उठाओगे, जो पत्थर उठाओगे, बहुजनों की पार्टी और बहुजनों के संगठन निकलेंगे। उसी का खामियाजा हम आज रामलीला मैदान से लगभग 10वीं बार ये देखने को मजबूर हो रहे हैं। इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा बहुजन एक साथ? देखिए, अभी जैसे बीजेपी ने जो पासा एक फेंका हुआ है, लोगों को गुमराह इस तरीके से किया हुआ है कि जो इनके साथ रहता है और दबा के माल मलाई खाता है। आप दूर ना जाएं, उदित राज का ही देख ले, यही रामलीला मैदान था। उदित राज जी दबा के भरा करते, और वही उदित राज जी है, वही राजकुमार सैनी हैं,
वही राजेंद्र गोपाल गौतम है, तमाम किन किन के नाम हम लें, आज जो है ना उनके पीछे 200 लोग जुटाने की क्षमता नहीं रहती है कि बीजेपी ने जो उनके वहाँ गया, नेता के साथ भीड़ गई तो नेता को छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने जो जन गया था, जन को इतना काबू कर लिया जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन देरी से हम जगे हैं, लेकिन 24 के अंदर हम पूरी ताकत और मेहनत के साथ ये कह सकते हैं कि इस देश के अंदर दोबारा से बहुजनों का कहीं न कहीं आगाज होगा।